अगर आप इस CSIR नेट की यूनिट नंबर 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। CSIR नेट यूनिट 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल सिग्नलिंग, जिससे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेल सिग्नलिंग क्या है? सेल सिग्नलिंग का मतलब है कम्युनिकेशंस बिटवीन द सेल। इसमें होता क्या है कि एक सेल है वो लिगेंड को है वो रिलीज करती है, ये एक सिग्नल के तौर पर होता है, जिसे दूसरी सेल है जिसके पास रिसेप्टर होता है वो इसको एक्सेप्ट करता है। की एंड लॉक जैसा सिस्टम होता है, इस फेज को रिसेप्शन कहते हैं। उसके बाद में जैसे ही रिसेप्टर है वो लिगेंड से अटैच होता है, तो रिसेप्टर के का जो इंट्रा सेलुलर साइड में जो भी इससे प्रोटीन जुड़ी होती है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जो कि एक सिग्नल कैस्केड है वो शुरू होने का इंडिकेशन होता है। इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन है जिससे ट्रांसडक्शन का लास्ट टारगेट होता है सेलुलर रिस्पॉन्स, या फिर इसको एक्टिवेशन भी कह सकते हैं। जैसे ही लास्ट में ये जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस के अंदर या फिर किसी भी अदर प्रोटीन के पास पहुंचता है, जो कि लास्ट टारगेट है इस लिगेंड का इंफॉर्मेशन देने का, तो ये रिस्पॉन्स कहलाता है, ये जो कि सेल सिग्नलिंग का लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद में आपको सेल सिग्नलिंग के पाथवे स्टार्ट करने से पहले कुछ मोस्ट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ द सेल सिग्नलिंग है वो 4 टाइप की होती है: ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन और जेक्स्ट्राक्राइन। इसमें आपको सिर्फ समझना है, याद में करने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग होती क्या है। ऑटोक्राइन का मतलब है कि जैसे ये सेल है, इसने अपना लिगेंड है खुद ही रिलीज करा है, और इस सेल के पास खुद का ही रिसेप्टर है, और लिगेंड है वो अपने ही सेल के रिसेप्टर से अटैच होता है, और सेल सिग्नलिंग है वो फाइनली रिस्पॉन्स करती है। पैराक्राइन में दो नियर बाय सेल है वो कम्युनिकेट करती है, ये दोनों सेल एक दूसरे के पास पास होती है। जबकि एंडोक्राइन है उसमें सेलुलर रिस्पॉन्स है वो दो बहुत ही एक दूसरे से दूर जो प्रेजेंट सेल है उनके बीच में होता है। इसमें एक सेल है वो अपना लिगेंड है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ती है, और